क्लास 2 का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूमि, वायु तथा जल। इट मीन्स लैंड, एयर एंड वाटर। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं लेसन नंबर 9। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, यह हमारा घर है। हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी गेंद है। पृथ्वी का तल भूमि और जल से ढका हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। यह हमारा घर है, अर्थात जहाँ हम रहते हैं, जैसे हमारा घर होता है ऐसे ही पूरी पृथ्वी भी हमारा एक घर है, जो कि एक बहुत बड़ी गेंद की तरह दिखता है। पृथ्वी का तल भूमि और जल से ढका हुआ है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% के ऑलमोस्ट जल है। पृथ्वी तल के 3/4 भाग, अभी मैंने जैसा आपको बताया 3/4 अर्थात 71 के अराउंड पृथ्वी पर जल है। इसके 1/4 भाग पर भूमि है, अर्थात 3/4 से अलग जो बचा हुआ भाग है 1/4 उस पर भूमि है। ग्लोब इस पृथ्वी का एक नमूना है। जैसे आप ये ग्लोब में देख रहे हो कि एक पृथ्वी की तरह इसको ग्लोब पर दिखाया गया है। पृथ्वी तल पर महासागर और महाद्वीप स्थित हैं। जल के बहुत बड़े विस्तार को महासागर कहते हैं, अर्थात जैसे हमने पढ़ा कि 3/4 भाग पर जल है, तो इतने बड़े विस्तार को महासागर कहते हैं। महाद्वीपीय भूमि के बहुत बड़े भाग को महाद्वीप भूमि के बहुत बड़े भाग को कहते हैं, अर्थात महाद्वीप किसे कहते हैं? भूमि के बड़े भाग को। आगे देखते हैं विभिन्न भूभाग, अर्थात भू मतलब भूमि, भूमि के विभिन्न भाग। भूमि हर जगह एक सी नहीं है। भूभागों का ऊंचा तथा नीचा होना स्वाभाविक लक्षण है, अर्थात कहीं हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, कहीं हमारे मैदानी क्षेत्र होते हैं, तो उनका ऊंचा या नीचा होना स्वाभाविक है। जैसे मैदान, नीची और समतल भूमि मैदान कहलाती है, अर्थात नीची और एक लेवल में अर्थात समतल भूमि मैदान कहलाती है। मैदानों से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। जो मैदानों से निकलती हुई हैं बहुत सी नदियां बहती हैं। मैदानों की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ अर्थात जहां फसल आसानी से उगाई जा सके। यह खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, अर्थात उपजाऊ भूमि खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। इसलिए बहुत अधिक संख्या में लोग मैदानी भागों में रहते हैं, क्योंकि मैदानी भागों में दैनिक जीवन से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैदानी भाग हमारे लिए सहायक होते हैं। पर्वत और पहाड़ी भूमि। ऊंचे पहाड़ पर्वत कहलाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर्वत होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों को हम पर्वत कहते हैं। छोटे पहाड़ों को पहाड़ी कहते हैं। कुछ ऊंचे पर्वत बर्फ से ढके होते हैं। जहां अधिकतर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल में, मसूरी आदि में बर्फ पड़ती है, उन्हें जो कि बर्फ से ढके होते हैं। पर्वत का सबसे ऊंचा सिरा चोटी कहलाता है, अर्थात किसी पर्वत का सबसे ऊपरी भाग चोटी कहलाता है। दो पर्वतों या पहाड़ियों के बीच की नीची भूमि को घाटी कहते हैं, अर्थात दो पर्वतों के बीच में इस प्रकार से दो पर्वत हैं, उनके बीच की भूमि को हम घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? घाटी।
घाटियों की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ अनेक फसलें उगाई जाती हैं, अर्थात घाटी में पर्याप्त आवश्यक तत्व होते हैं जिनसे हमें खेती में सहायता मिलती है, इसलिए वहां अनेक फसलें उगाई जा सकती हैं। पठार, ऊंची चपटी भूमि को पठार कहते हैं। पठार की भूमि अधिकतर पथरीली होती है, अर्थात पथरीली भूमि जहां अधिकतर पत्थर पाए जाते हैं या चपटी होती है ऊंची नीची, चपटी मतलब ऊंची नीची, उसको हम पठार कहते हैं। मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान, सूखी रेतीली बंजर भूमि को मरुस्थल कहते हैं। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, अर्थात जहाँ पानी की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में होती है या वो रेतीली पानी कम होने के कारण रेतीली होगी तो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल में कैक्टस नामक पौधा उगता है। कैक्टस के गूदेदार तने में जल संचित होता है। कैक्टस आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे जिसे हम कैक्टस के नाम से जानते हैं। इसके जो तने में ये अधिकतर रेतीली मिट्टी में पाया जाता है, इसके तने में अधिकतर जल संचित होता है। ऊंट मरुस्थल का उपयोगी जंतु है। आपने देखा होगा हमारे रेगिस्तान में ऊंट वहां अधिक उपयोगी जंतु होता है। द्वीप, चारों ओर जल द्वारा घिरे हुए भूमि के छोटे भाग को द्वीप कहते हैं, अर्थात चारों तरफ से जल से घिरे हुए किसी भूमि के भाग को द्वीप कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, पृथ्वी पर दो ध्रुव स्थित हैं। पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं? दो, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पूरे वर्ष बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए ये क्षेत्र बहुत अधिक ठंडे होते हैं। हमारे दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी, दोनों ही बर्फ से ढके होने के कारण इनके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से ठंडा रहता है। जलीय भाग, जल से ढके हुए भागों को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे नदी, झील, सरोवर, जिसको हम ताल भी कह सकते हैं, झरना, समुद्र, महासागर, पृथ्वी पर स्थित विभिन्न जलीय भाग हैं। अर्थात जलीय भाग हमें किसे कहते हैं? जैसे नदी, झील, ताल, झरना, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर विभिन्न जलीय भाग होते हैं, जिनको आप ये पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। नदी, झील, झरना, तालाब, जो कि हमारे जलीय भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। आइए, पहला, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी गेंद की तरह है। जैसा कि हमने ग्लोब में देखा, एक दूर से देखने पर वो एक ग्लोब की भांति नजर आता है। नेक्स्ट, दो पर्वतों या पहाड़ियों के बीच की नीची भूमि को घाटी कहते हैं, अर्थात दो पर्वत हो गए, इनके बीच की भूमि जो ये होती है इसे हम घाटी कहते हैं। नेक्स्ट, सूखी रेतीली बंजर भूमि को मरुस्थल कहते हैं। सूखी रेतीली अर्थात जहां वर्षा बहुत ही कम होती है, ऐसी भूमि को हम मरुस्थल कहते हैं, जैसे रेगिस्तान। नेक्स्ट, चारों ओर जल द्वारा घिरे हुए भूमि के छोटे भाग को द्वीप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।